आई साहब, शूरा में आप कैसे आए? शूरा में आने से पहले क्या क्या जिम्मेदारियां आपके पास रहीं दावत इस्लामी की? देखिए, मेरी जो दावत इस्लामी की यूँ समझिए कि तंजीमी कामों की शुरुआत तो यूँ हुई कि मैं ज़ेरी जिम्मेदार एक मस्जिद का रहा, दर्स देता था वहाँ पर, बस मदीना बालिगान हम करते थे क्लिफ्टन के एरिया में। फिर उसके बाद PNT कॉलोनी करीबी एरिया था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के करीब भी एक मस्जिद बन गई जो आज माशाल्लाह बड़ी आलीशान मस्जिद, जामा मस्जिद फैज़ान जिलान। तो वहाँ से फिर माशाल्लाह निगरान शूरा ने पिक किया और उन्होंने मुझे मजलिस बैरून मुल्क का एक रुकन बनाया। मैं रुकन था उस ज़माने में। फिर उसके बाद एक वक्त आया तो जामियतुल मदीना पाकिस्तान की मुझे जिम्मेदारी मिली। रुकने शूरा जो है वो दावत इस्लामी के, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं नाजरीन, कि किसी के हाथ में नहीं होता कि वो नॉमिनेशन पेपर दे, रिक्वेस्ट दे कि मुझे रुकने शूरा बनना है। अच्छा। रुकने शूरा को रुकने शूरा बनने से 1 मिनट पहले भी नहीं पता होता कि मैं रुकने शूरा बनना। अच्छा। अरकान शूरा का कोई मशवरा होता है और वो किसी की कारकर्दगी देखकर आपस में मशवरा करते हैं कि क्या इसको रुकने शूरा लेना है, और फिर पूरी शूरा उस पर वोट देती है और फिर जाके ये डिसाइड होता है। अच्छा। तो मैं इत्तेफाक में मदीने पाक में था और शूरा का यहाँ पर मशवरा था। तो मैं जब सोकर उठा मदीने पाक में, तो मेरे मोबाइल पर पता नहीं कितने सारे मैसेज, कहाँ से मैसेज, मुबारक हो। तो मैंने किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? तो कहा आप रुकने शूरा बन गए। तो मैंने कहा कोई टीवी पे ऐलान कर दिया, अखबार में आ गया, किसने किया? बोले नहीं, वो मशवरे में फैसला हुआ है। बहरहाल फिर मैंने राब्ता किया तो पता चला कि हाँ, यहाँ मरकजी मजलिस शूरा के मशवरे में, तो वो मेरा ख्याल 2009 या 2010 की गालिबन बात है जब ये रुकने शूरा मुझे बनाया गया था। माशाअल्लाह, रुकने शूरा बनने के बाद और इसके आगे आपने दावत इस्लामी की कई शोबाजात में काम किया। आपको सबसे ज्यादा किस शोबे से अटैचमेंट महसूस होती है? अब तो FGRF से होती है। FGRF, जब से FGRF आया, क्योंकि इसमें बड़ा दुआएं मिलती हैं और जो लोगों की कैफियत है और जो हालात हैं। अच्छा। और माशाल्लाह मैंने देखा अवाम का भी रुजू बहुत जबरदस्त है। अच्छा। FGRF का काम करना है बड़ा आसान। अच्छा। आपको दीन के लिए, बदकिस्मती में इसमें कहूंगा कि दीन के लिए, मदारिस के लिए, तलबा और उलमा के लिए अगर आप डोनेशन लेते हैं तो इतना आसानी से नहीं मिलता। तो ये भी तो दीन के सिपाही हैं और इनकी खिदमत भी बड़ी बात है। लेकिन नॉर्मली वेलफेयर के कामों के लिए डोनेशन लोग दुनिया भर से दे रहे होते हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह में हमारी दावत इस्लामी ने यही सिखाया, दारुल इफ्ता ने यही सिखाया कि जो डोनेशन जिस काम के लिए आएगा वही खर्च करेंगे। तो हम FGRF का डोनेशन दावत इस्लामी के दीगर कामों में नहीं लगा सकते। अच्छा। तो फिर हम वही खर्च करते हैं। तो चूंकि अब FGRF के बाद आपका विजन और बड़ा हो गया। अब तुर्की और शाम में जब जलजला हुआ तो मैं वहां गया तो बड़ा करीब से उस डिजास्टर को देखने का मौका मिला। दावत इस्लामी ने बहुत बड़े काम किए। अभी मैं पिछले दिनों जॉर्डन फलस्तीन के लिए गया था। हमारे सामने फलस्तीन की पहाड़ियां थी, हम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे मगर जा नहीं पा रहे थे। लेकिन ये कि वहां के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं, इंशाल्लाह करीब दुनिया देखेगी कि दावत इस्लामी वहां क्या करेगी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह।